क्या अवतारों के भी प्रकार होते हैं? ये प्रश्न सदियों से हमारे मन में संशय उत्पन्न करता है। अवतार के विषय में कहा गया है, अवतरति इति अवतारः, अर्थात जो अवतरण करे। अर्थ है कि जो ऊपर दिव्य लोक से नीचे पृथ्वी लोक पर आए, वही अवतार है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में अवतार भेद का निरूपण और यूं कहे कि अवतारों के प्रकार के विषय का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य है, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाय आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वही गृहस्थजनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, हे महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, हे मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुर्म, प्रभुति, कला अवतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नृसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार है एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात है। हे परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझे, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो
योग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतारों को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जी से पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परातत्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अवतार भेद का निरूपण और यूं कहें कि श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन किया गया है।